क्लास 10th, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बहुत ही नर्वस होंगे, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, नर्वस भी हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, या दोनों। अपनी स्टडी एक्साइटमेंट के साथ कीजिए कि यस मैं नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अब बहुत ही काम होकर के, बहुत ही शांत होकर के अपनी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। स्टडी का टाइम ख़त्म हो चुका है ना। अब अगर आप ग्रुप के साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वो एज़ पर माई सजेशन उसे छोड़ दी। तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो कम से कम 5 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करिए, हो जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। हेलो क्लास 10th, क्लास 12th, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, क्लास 10th की तो बहुत ही पास एग्ज़ाम है। 15 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। क्लास 12th थोड़ा सा दूर हो आप अभी। अब आप ऐसे सीढ़ी पर चलने वाले हैं जो आपके आगे आने वाले टाइम को बताएगा। क्लास 10th, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप बहुत ही नर्वस होंगे, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, नर्वस भी हो सकते हैं, एक्साइटेड भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो नर्वसनेस का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स, होम एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, आपने अपने स्कूल्स में प्री बोर्ड दे रखा है, आपने हाफ ईयरली के एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, आपने कई सारे टेस्ट दे रखे हैं। तो आपको नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, हाँ एक्साइटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। इस बोर्ड को आप नर्वसनेस या एक बहुत बगबेयर, आप इसको बहुत ही सीरियस नहीं लेना है ना। सीरियस लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक्साइटमेंट के साथ अपनी स्टडी एक्साइटमेंट के साथ कीजिए कि यस मैं नहीं तो कौन। अगर आप इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? इतने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, क्लास 10th और 12th दोनों ध्यान से सुन लेना भाई। इतने टाइम से जो आप पढ़ रहे हो वो किस दिन के लिए पढ़ रहे हो? इसी दिन के लिए आप पढ़ रहे हैं कि आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करें, अच्छे से सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पेपर आप दे करके आएँ। क्योंकि आपने पढ़ाई की है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम्स के पेपर सॉल्व किए हैं, तो ये पेपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको आप बहुत ही बड़ा चैलेंज मत समझिएगा। चैलेंज है, ऑफ कोर्स बोर्ड है, क्लास 10th के लिए फर्स्ट टाइम है, क्लास 12th के लिए सेकंड टाइम है बोर्ड, लेकिन बोर्ड नहीं। इतना प्रेशर ले लोगे तो ये फट जाएगा। प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अब बहुत ही काम होकर के, बहुत ही शांत होकर के अपनी एनालिसिस करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है, एक बार वो अपना शॉर्ट नोट उठा करके देखिए, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, रिवीजन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग का टास्क करिए, टाइमर लगा करके टाइमिंग के साथ अपने टास्क को कंप्लीट करिए। और आपने जो अभी तक पढ़ाई की है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपने जो अभी तक पढ़ाई की है उसका अपने शॉर्ट नोट बनाया है कि नहीं। अगर बनाया है तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट्स पर फोकस करिए, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं लास्ट में जाकर, एंड में जाकर यही आपके काम आते हैं। तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी प्रिपरेशन, आपकी जो कुछ भी हो चुकी है वो अब आपके लाइफ को चेंज करेगी, आपके आने वाले टाइम को वो बताएगी कि आपने क्या किया है अभी तक साल भर, है ना। आपने अगर अच्छी पढ़ाई की होगी तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। आपने अगर 100 पढ़ाई की है तो ऑब्वियस है कि आपके मार्क्स भी 100 आएंगे। तो परेशान नहीं होने का है, टेंशन नहीं लेने का है, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अब ग्रुप स्टडी का टाइम ख़त्म हो चुका है ना। अब अगर आप ग्रुप के साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं तो वो एज़ पर माई सजेशन उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब ग्रुप के साथ अगर आप बैठ करके पढ़ेंगे तो आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम कम है। अब अगर आप 4 दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ेंगे तो सबके अपने अपने थॉट्स आएंगे, सबके अपने अपने क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उस क्वेश्चन को लेकर के परेशान हो जाएंगे, है ना। और फिर आपके सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाएगी, नया चैलेंज आ जाएगा, आपको लगेगा अच्छा अभी तो ये टॉपिक पढ़ा ही नहीं मैंने, आप फिर से वो टॉपिक पढ़ने लगेंगे। तो एज़ पर माई ओपिनियन वो छोड़ दीजिए। आपने अब तक जो अपनी पढ़ाई कर रखी है सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को, जो भी आपके पास गेस्ट पेपर हैं, जो भी आपके पास सैम्पल पेपर्स हैं, उस क्वेश्चन को एक बार लिख ज़रूर लीजिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अगर आपने 5 to 7 सैम्पल पेपर्स हर एक सब्जेक्ट के सॉल्व किए हैं तो नो डाउट कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम्स है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सैम्पल पेपर सॉल्व करना एक बेस्ट तरीका है अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। और सैम्पल पेपर से आपको पता है, सैम्पल पेपर से जो टाइम कंज्यूमिंग की प्रॉब्लम आती है,
कि बहुत टाइम लग जाता है, पेपर सॉल्व नहीं होता है, पेपर छूट जाता है। अगर आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वो टाइम की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आप एक पर्टिकुलर टाइम पर, फिक्स टाइम पर, बल्कि टाइम से पहले ही अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगेन एज़ पर माई रिक्वेस्ट, कम से कम 2 से 3 पेपर, क्योंकि अब टाइम कम है क्लास 10th वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए अभी थोड़ा सा टाइम है। तो क्लास 12th के जो बच्चे हैं वो कम से कम 5 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करिए, हो जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप चाहेंगे तो कर सकते हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो अब आप बैठ जाइए चुपचाप, 5 सैम्पल पेपर आराम से आपको CBSE की साइट पे मिल जाएगा, cbse.academic.in। यहाँ जाइए, सैम्पल पेपर का एक आइकन बना हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 5 to 7 ईयर्स के पेपर ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप पेपर निकालिए, प्रिंट आउट कराइए, प्रिंट आउट करा करके उसको सॉल्व करिए, उसका सोल्यूशन भी वहीं पर है, एनालाइज करिए और परफेक्शन लाने की कोशिश करिए। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। अगर मुझसे आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो या किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आ रही है, हाँ, मैं आपको अकाउंट्स नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको इकोनॉमिक्स नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बता पाऊँगा, बट हाउ टू टैकल द क्वेश्चन पेपर, हाउ टू फेस द चैलेंजेस, इन्वायरमेंट को कैसे सही रखना है, ऐसी अगर लाइफ से रिलेटेड कोई परेशानी आपको आ रही है तो आई एम अवेलेबल 24 आवर्स। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो आप अगर आपको लगे कि मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू ऑल। और ठीक है, अब अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, इसके लिए बेस्ट ऑफ कोशिश, ऑल द बेस्ट नहीं कहूँगा, बेस्ट ऑफ कोशिश कहूँगा, क्योंकि आपको कोशिश करनी है, अच्छी से अच्छी कोशिश करिए। और मैं फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।